हम्म, ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanisa discourses. We will chant the Shanti. Om Apyayantu Mamangani Vapranaschakshushrotramatho Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Maham Brahma Nirakurya Mama Brahma Nirakaro Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadatmani Nirateya Upanisatsu Dharmaha Te Mai Santu Om Shanti Shanti Shanti. We will chant mantra Dvitiya Khandam in Upanishad, second Khandam. यदि मन्यसे सुवेदेति तभ्रम एव अपीन्द्रं वेत्था ब्रह्मणो रूपं यदस्य देवेषु अथनो मीमांस्यम् एव ते मन्ये विदितं नाहं सेकंड मंत्र नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। थर्ड मंत्र यस्यामतं तस्य मतं यस्य न वेद सः अविख्यातं विजानतां विख्यातम् अविजानताम्। फोर्थ प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते विद्यया विन्दते अमृतम्। सो हम चतुर्थ मंत्र में आए हैं। We will start the fourth mantra केनोपनिषद द्वितीय खंड चौथा मंत्र प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते। प्रतिबोध विदितं माने जो प्रत्येक बोध में, बोध माने हमें जो ज्ञान होता है उसे बोध कहते हैं। उस प्रत्येक वृत्ति में जो ज्ञान हुआ उस बोध में वह आत्मा
प्रत्येक आत्मा रूप से जाना गया है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। मतम, मतम माने यही उसका ज्ञान है। माने ब्रह्म ज्ञान माने क्या? वृत्ति जब हमारे चित्त में उठती है, उस वृत्ति में जो ज्ञान प्रकाशित होता है वह तो विषय का ज्ञान है, लेकिन जिसके कारण वृत्ति उठती है, उस वृत्ति में वह छिपा हुआ है, उसी का नाम ब्रह्मा है, उसी का नाम भगवान है। अमृतत्व ही विन्दते, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होगी, माने मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। आत्मना विन्दते वीर्यम, सेकंड लाइन, विद्यया विन्दते अमृतम। उसको ऐसे वाक्य बनाना पड़ेगा, आत्मना विन्दते अमृतम, माने अमृतत्व स्वयं से ही प्राप्त होता है। स्वयं तपस्या साधना करके हम अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं, माने जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। विद्या विन्दते वीर्यम, ऐसी वाक्य रचना होगी। विद्या से तो सामर्थ्य आती है। क्या सामर्थ्य आती है? अज्ञान रूपी अंधकार को निवृत्त करने की सामर्थ्य जीव में आती है। किससे? विद्या, ज्ञान से, नॉलेज से। तो इस तरह से यह श्लोक कहता है, आपकी वृत्ति जो उठती है चित्त में, उसी में वह ब्रह्म छिपा हुआ है, वही वह रहता है, और उसका ज्ञान होने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व की प्राप्ति स्वयं से ही होती है, विद्या से, ज्ञान से। यह जो आप उपनिषद सुन रहे हैं, उससे, उसका मनन चिंतन से अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त होने के लिए सामर्थ्य मिलता है। यू आर गेटिंग स्ट्रेंथ टू रिमूव द इग्नोरेंस बाय नॉलेज। तो ये हुआ ट्रांसलेशन। भाष्य हम शुरू करेंगे, क्योंकि एक्सेलेंट भाष्य है, थोड़ा लंबा है ये श्लोक भी, काफी नहीं, अत्यंत महत्व का है, बहुत ज्यादा महत्व का है, और साधना के लिए दी बेस्ट मंत्र है। आप जैसे ही समझेंगे तो आपको लगेगा यस। तो हम भाष्य का टुकड़ा पढ़ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद एंट्री मारेंगे। भाष्य देखिए, प्रतिबोध विदितम, बोधम बोधम प्रति विदितम। बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते। प्रतिबोध विदितम यानी जो बोध के प्रति विदित होता है, हर वृत्ति के उठने से उसका ज्ञान होता है। यहाँ बोध शब्द से, मैं भाष्य ही पढ़ती हूँ फिर समझेंगे। यहाँ बोध शब्द से बुद्धि से होने वाली प्रतीतियां माने ज्ञान का कथन हुआ है। बोध माने ज्ञान। अतः समस्त प्रतीतियां जिसका विषय होती है, बहुत स्लो जाऊंगी मैं, लेकिन आप पकड़ना। समस्त प्रतीतियां माने मुझे जो कुछ भी प्रतीति होती है, वह जिसका विषय होती है। ये कुर्सी तो आंख का विषय है, आंख तो मन का विषय है, लेकिन मन में जो वृत्तियां उठी वो जिसका विषय होती है,
उसका नाम है आत्मा। और वह आत्मा समस्त बोधों के समय जाना जाता है। जो भी वृत्ति उठती है, एक एक वृत्ति आपके अंदर उठती है, हर एक वृत्ति में वह आत्मा छिपा है और वह जाना जाता है। संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी और चित शक्ति स्वरूप मात्र होने के कारण वह प्रतीतियों द्वारा सामान्य रूप से प्रतीतियों में ही लक्षित होता है। प्रतीति में ही वह छुपा हुआ है, वही लक्षित होता है। उस अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई और मार्ग नहीं है। तो माने दिस मंत्र इज टू मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही एक मार्ग है उस आत्मा को जानने का, ऐसा श्रुति माता कहती है। तो देखिए, आइए हम देखेंगे इसमें। प्रतिबोध विदितम मतम, ये इतना ही टुकड़ा मेन है जिसको हम 2-3 क्लास लेंगे। प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ होता है वह ब्रह्म, वह तत्व बोध बोध के द्वारा जाना जाता है। बोध बोध माने हर एक ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। ऐसा जिसने जान लिया, ऐसा जिसने जान लिया वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पे श्रुति माता कहती है। ये फलश्रुति बता दी है। सो प्रथम खंड में क्या फलश्रुति बताई थी? प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इस जगत को छोड़कर जब जीव जाता है तो अमृतत्व को प्राप्त होता है। वही बात यहाँ पर भी कही जाती है। सो अब हम थोड़ा सा पीछे के 3 मंत्रों को थोड़ा सा 1-2 लाइन में रिफर कर लेते हैं, ताकि आपके चित्त में मूल बात बैठ जाए कि वह आत्मा ज्ञेयत्वेन निषेध कर दिया गया है। ज्ञेयत्वेन निषेध माने ज्ञेय, जैसे कुर्सी मेरे को ज्ञेय है, ये लैपटॉप ज्ञेय है, ये पेड़ सामने दिखता है, वो ज्ञेय, ज्ञेय माने नोन, KNOW, नोन है। सब कुछ यहाँ लाइट पंखे सब मुझे ज्ञेय है। ब्रह्म उस ज्ञेय की कैटेगरी में नहीं आता है, माने वह इस तरह से जाना नहीं जाता है जैसे हम संसार की चीजों को जानते हैं। और ये एक बात कही, और दूसरी बात उसकी अज्ञातता का भी निषेध कर दिया। विदितात् अधि अविदितात् अधि, माने वो अविदित भी नहीं है। उसकी अविदित माने अज्ञात, अज्ञात, ये अज्ञात भी नहीं है और जाना भी नहीं जाता है। शिष्य ने ऐसे ही कुछ प्रश्न का उत्तर दिया था कि मैं जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ। तो यदि आपको याद हो तो दूसरे में ना हम मनिए सवेरे भी इस तरह से कहा था। अब भाष्यकार लिखते हैं कि जो सत्ता है, जो अस्तित्व है, इसे ब्रह्म कहते हैं, वह बोध वृत्ति अथवा ज्ञान वृत्ति अथवा बुद्धि की वृत्तियों के द्वारा जाना जाता है। इसलिए कहा था दृश्यते तु अग्रया बुद्धया
सूक्ष्मदर्शी भी ही, जो सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा, जिसकी शुद्ध बुद्धि है, तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि है, उसके द्वारा वह आत्मा जाना जाता है। सो यहाँ पे कहते हैं कि बुद्धि की वृत्ति के द्वारा वह आत्मा जाना जाता है। इसी को भाष्यकार कहते हैं बौद्धाः प्रत्ययाः बोध शब्देन उच्यन्ते। बुद्धि की वृत्ति को ही, उसमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को बोध कहते हैं। ये बौद्ध शब्द कैसे बना? ये बौद्ध शब्द में, बौद्ध शब्द कैसे बना? जैसे कुंती से कौंतेय बना, कुंती से कौंतेय बना, सौमित्र शब्द सुमित्रा से बना, वैसे बुद्धि से बौद्ध शब्द बना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि यह ब्रह्म ज्ञानी को बुद्धि के वृत्ति के द्वारा ही, उस द्वार से ही ज्ञान होता है। अब इसे हम पुनः देखेंगे। बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते, भाष्यकार कहते हैं अब ये पक्का हो गया, बुद्धि के द्वारा ही वो जाना जाता है। बुद्धि माने बुद्धि वृत्ति के द्वारा ही वह जाना जाता है। अब थोड़ा सा इन बिटवीन हम बात करते हैं भाष्यकार के जो भाष्य है उसमें। अब ये जिसके द्वारा जाना जाता है उसका अधिकार क्या है, उसकी योग्यता लायकी क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे। आई थिंक आप बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हो, क्योंकि गंभीर 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 बनता जाएगा ये प्रतिबोध विदितम मतम वाला टुकड़ा। लायकी अथवा योग्यता क्या है? वह व्यक्ति जो उस आत्मा को जानना चाहता है, उसे पहली शर्त है कि शांत होना चाहिए, समाहित होना चाहिए। अपने भीतर ये वृत्तियां उठती है, उसे देखने के लिए, उसके प्रति अवेयरनेस होने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, तब जाकर उसे वृत्तियां दिखाई देगी। बहुत बार अथवा जनरली, अब एकदम हेलो अटेंशन प्लीज, मैं बिल्कुल आपके नस पे हाथ रख रही हूँ, उंगली रख रही हूँ। जनरली हमारी वृत्ति में विषय आता रहता है और हम उस वृत्ति के विषय के प्रति अवेयर होते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? वृत्ति में जो विषय आता है उसी के प्रति हमारा अटेंशन जाता है, एंड इमीडिएटली वी स्टार्ट, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम का है मुझे, ये काम का नहीं है विषय, तुरंत उस विषय के प्रति वृत्ति अवेयरनेस जाती है। अब मैं एक वाक्य बोलती हूँ। ये शत्रु जो है वो दिखता है, कुछ टीवी में देख लिया तो चित्त में शत्रु उभर आएगा, हमारा दुश्मन, हम जिसको डिसलाइक करते हैं वो व्यक्ति या वस्तु आ गई, तो शत्रु दिखता है, लेकिन शत्रुआकार वृत्ति नहीं दिखती है। वह वृत्ति जिसके गर्भ में ये शत्रु आ गया, विषय आ गया, वो विषय दिखा, शत्रु दिखा, लेकिन वो वृत्ति नहीं दिखती है।
प्रेमी दिखता है, प्रेमाकार वृत्ति नहीं दिखती है। तो वृत्तियों का प्रवाह अखंड है, तैल धारावत। आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई वृत्ति उठी नहीं, ऐसा नहीं, वृत्तियां चलती ही रहती है। नदी की धारा, नदी का जो प्रवाह है, स्रोत सा समम, नदी के प्रवाह की तरह वृत्तियां कंटिन्यूअस बहती रहती है। कभी वह तीव्र है, कभी वह विरल है, कभी सजातीय है, कभी विजातीय है। तो माने इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यह वृत्ति को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ आपको मेडिटेशन, ध्यान करना पड़ेगा। अरे भाई, हम तो वेदांती है, हम ध्यान पूजा नहीं करते हैं, करना पड़ेगा। यदि इस मंत्र को जीवन में सार्थक करना है, इस मंत्र के द्वारा आत्मज्ञान चाहिए, तो आपको ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यानाभ्यासी बनना पड़ेगा। कई लोग आंख बंद करते हैं। पूछती हूँ बहुत लोगों को, बहुत बार मैंने बातें की है कि आप आंख बंद करते हैं ध्यान करते समय, आपको क्या दिखता है? बोलते हैं अंधेरा दिखता है। हेलो, एकदम अलर्ट हो जाओ। आपको अंधेरा दिखता है, आपको वृत्ति अथवा वृत्ति का विषय नहीं दिखता है, तो ध्यान से समझना इन बातों को। तो अंधेरा दिखना अच्छा नहीं है। ध्यान में हम क्या करते हैं? मन को एक जगह पे लगाते हैं, कहीं विषय में बांधते हैं। श्री कृष्ण भगवान, राम जी, माता जी, दुर्गा देवी वगैरह, लक्ष्मी जी, गणेश जी, जहां पर भी एक अपने इष्ट देव का ध्यान हम करते हैं, तो उस विषय में मन को बांधते हैं। लेकिन ये क्या हो गया? विषय में, हेलो, विषय में आपने मन को बांधा, एंड वह है एकाग्रता। देशबंध चित्तस्य कहते हैं धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा। माने आपने चित्त को एक देश में, एक स्थान में बंद कर लिया, वह तो है एकाग्रता। माने वो वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है और आपने वृत्ति का उस प्रवाह में एक विषय को रख दिया है, उस विषय को आप देखते रहते हो और जप करते रहते हो, ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपतये नमः, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परंतु आपको करना क्या है? ये वृत्ति जो है, जिसने अपने गर्भ में उस विषय को रखा है, उस वृत्ति के उद्गम स्थान के प्रति अवेयरनेस को ले जाना है, सजगता को ले जाना है। वृत्तियां संस्कार राशि से चली आ रही है, बट वो राशि तो अनंत है। संस्कार राशि कहो, वासना कहो, अनंत अनंत है और ये चलता रहता है। वेदर यू आर अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द वृत्ति और नो, वो चलता रहता है, कभी तीव्र कभी मंद। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। क्लिष्ट और अक्लिष्ट माने अच्छी और दुष्ट। दुष्ट माने दुख देने वाली, अच्छी माने अक्लिष्ट और क्लिष्ट माने दुख देने वाली वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। और उसका वर्णन पे हम नहीं चले जाएंगे, बट पॉइंट इज दिस कि दोनों प्रकार की वृत्तियां आपके अंदर आती रहती है। आपको ये पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर ये गलत वृत्तियां चल रही है या सही वृत्तियां चल रही है, अच्छी वृत्तियां या बुरी वृत्तियां चल रही है, ये आपको पता नहीं होता है। अब जनरली एक ऑब्जर्वेशन करना, अपने अंदर ही एक ऑब्जर्वेशन करना, आज से ही करना।
जब भी आपका चित्त शांत होता है, मधुर होता है, प्रेममय आनंदमय होता है, तब आप सात्विक कहलाते हो, और तभी आपका ध्यान वृत्ति के प्रति जा सकता है और कभी कभी जाता भी रहता है। लेकिन जब द्वेष की वृत्ति, अनलाइक, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, दिस थिंग, दिस प्लेस, आई डोंट लाइक, जब द्वेष की वृत्ति होती है, तो अत्यंत राग की वृत्ति भी होती है, तो फिर आपका ध्यान उस वृत्ति के प्रति जाता ही नहीं, विषय ही घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इसका एग्जाम्पल दिया है श्रीमद् भागवत में। यदि आपको याद है तो तृणावर्त प्रसंग है। सबकी आंखों में वह जो तृणावर्त आता है, क्या बोलते हैं उसको, वायु का वंटोळ बोलते हैं, वो आता है तो आंखों में धूल 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 हो जाती है। और वहां पे प्रसंग है कि ऐसा तृणावर्त आया, एक राक्षस तृणावर्त बन के आया, और यशोदा जी की आंख में धूल भर गई, तो कन्हैया हाथ से छूट गया, बल्कि छोड़ना पड़ा। तो बवंडर आता है चित्त में, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से चित्त की दो स्थिति है, एक है शांत मधुर और एक है बवंडर वाली। काम क्रोध लोभ भयंकर हमारे चित्त में वृत्तियों का तृणावर्त उठता है। सो आप कैसे कर सकेंगे? उस वृत्ति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता है। बौद्धः प्रत्ययाः उच्यन्ते, माने बुद्धि के जो प्रत्यय है वो उस ब्रह्म का विषय है। तो ब्रह्म को देखने के लिए आपको उस वृत्तियों के विषय को ट्रांसेंड करके वृत्ति की तरफ नजर डालना पड़ेगा, और वृत्ति कहाँ से उठ रही है वहां नजर डालना पड़ेगा, वहां अवेयरनेस को ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए चित्त की समाहित अवस्था चाहिए, योग्यता चाहिए, तब जाकर इस श्लोक का प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। ये पहली शर्त है। इसलिए भगवत गीता में क्या कहा? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। माने अभ्यास जो है हमारा, चाहे योगा का करो, पढ़ाई का, स्वाध्याय का करो, जो भी अभ्यास है, जप का अभ्यास, पूजा का अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, परोक्ष ज्ञान 12वें अध्याय में हमने देखा था। और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, उस ज्ञान से भी ध्यान, निधिध्यासन, विशिष्यते, श्रेष्ठ है, ऐसा भगवत गीता में भी कहा है। माने ध्यान, मेडिटेशन, निधिध्यासन, ये मैं उपासना वाला मेडिटेशन की बात नहीं करती हूँ, वेदांत वाला मेडिटेशन, माने निधिध्यासन इज अ मस्ट इन दिस प्रैक्टिस। भगवत गीता में और भी कहा है 6ठे अध्याय में 12वें श्लोक में, उपविश्यासने युज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। यहाँ पे आत्मा माने अंतःकरण। तो क्या कहते हैं वहां पे भगवान श्री कृष्ण? आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करें और अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करें। माने ये अभ्यास है, ये परोक्ष ज्ञान है, ये आत्मा माने यहाँ पे अंतःकरण है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है, न कि आत्म प्राप्ति। उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कितना स्वाध्याय कर लो, कितना योगा कर लो, कर्म माने कर्मयोग कर लो, कुछ नहीं होगा। इसको कहेंगे मंद मुमुक्षु है। ये आपकी मुमुक्षा मंद है। अच्छी मुमुक्षा है तो फिर इस आत्म शुद्धि का स्टेप पहले करना पड़ेगा, चित्त शुद्धि का स्टेप करना पड़ेगा। इसलिए चित्त शुद्धि बहुत बड़ी चीज है आत्मज्ञान पाने के लिए। सो अब और एक बात करें जरा सा, ये सारी बात क्यों हो रही है? बौद्धाः प्रत्ययाः, जो बुद्धि के प्रत्यय है वह आत्मा के विषय है। माने यहाँ पे भाष्यकार ने बहुत सुंदर कहा है, बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते, सर्वे प्रत्ययाः
विषयी भवन्ति यस्य सह आत्मा। सारे प्रत्यय, सारी वृत्तियां जिसका विषय बनती है वह आत्मा है। बट पहले वृत्ति को देखने के लिए क्या चाहिए? आपका चित्त शुद्ध चाहिए। शुद्ध चित्त नहीं तो बवंडर की तरह चित्त में इधर उधर का चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आप ऑब्जर्व करो, आप नींद से जब सुबह उठते हो, चित्त शांत है कि तुरंत विषय शुरू हो जाता है। थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट करते रहना है। सो शुद्ध तो वह होता है जो कभी अशुद्ध हुआ हो। अंतःकरण अशुद्ध होता रहता है, कुछ गलत देखा, गलत सुना, गलत खाया तो मन तो बिगड़ता रहता है। आत्मा अलग चीज है। तो आत्मा का शुद्धि नहीं करना है, ये याद रखना। चित्त की शुद्धि से ध्यान अच्छा होगा, और ध्यान अच्छा होने से, मनन चिंतन निधिध्यासन होने से फिर आत्मा का ज्ञान होगा। सो यदि हमारे अंदर बहुत आलस है, तमस है, तो फिर ध्यान नहीं करना। हेलो, यस, ये बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत तमस है। कई लोग, कई जगह पे हम सुनते हैं, कई बार देखा भी है कि जो लोग दिन भर कुटिया में ध्यान करते रहते, शायद वे ध्यान नहीं करते हैं। बहुत ऊंची आत्मा है तो बात अलग है, बट जनरली 24 घंटा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि हम तमस में चले जाते हैं। तो तमस बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, तो थोड़ा कर्मयोग करो, सेवा करो। और रजोगुण है, मैंने बहुत काम करने का मन होता है, तो थोड़ा शांत रहो, तो फिर तक थोड़ा ध्यान करो। तो मैंने रजस का शमन ध्यान से होगा, तमस का शमन कर्मयोग से होगा, और ज्ञान की प्राप्ति सत्व से होगी, सात्विकता से होगी। ये बातें याद रखने जैसी है। तो ध्यान जब गहरा होता है तो एक बात पक्की करो, और ये अनुभवों की बात है, कई साधकों को अनुभव होता है और स्पष्ट होता है। जैसे हम अपना हाथ देख सकते हैं, वैसे हम ध्यान में अपने इष्ट देव को देख सकते हैं। माने वो एक केवल एक एकाग्रता वाला है और वृत्ति को समाहित करने वाला मामला है। वो इष्ट देव को देखा माने हमने देख लिया, रियलाइजेशन, वो वाला मामला नहीं है, ये याद रखना। तो बिल्कुल जैसे मैं लैपटॉप देखती हूँ, ऐसे हम अपने इष्ट देव को प्रकाश में, हृदय में, अंतःकरण में उजाला होता है, और उस उजाले में, उस प्रकाश में हम इष्ट देव को देख सकते हैं। आपकी साधना आगे बढ़ेगी तो बहुत कुछ और भी देख सकते हैं। लेकिन अंधेरा दिखता है तो मैं लोगों को कहती भी थी कि आपको अंधेरा दिखता है तो आप क्या ध्यान क्या करते हैं? अफकोर्स ये उजाला होवे, उसमें इष्ट देव दिखे, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, बट दिखता है। तो देखिए, हम अपनी वृत्तियों की तरफ जा रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वृत्तियों का परस्पर भी कुछ संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। एक वृत्ति का दूसरी वृत्ति के साथ गहरा संबंध है। एग्जाम्पल देती हूँ। कोई छोटे व्यक्ति को देखा, माने उसकी हाइट कम है, तुरंत हमें दूसरा छोटा छोटा हाइट वाला व्यक्ति याद आएगा या लंबी हाइट वाला व्यक्ति याद आएगा? कनेक्शन देखिए। किसी संत को देखा तो हमें अपने गुरु याद आ जाएंगे। इवन टीवी में भी किसी संत को देखा, अपने गुरु याद आ जाते हैं। माने कनेक्शन होता है वृत्तियों का एक दूसरे के साथ। किसी स्थान में गए तो हम कहते हैं अच्छा, पहले ऐसा स्थान, वहां पर भी वैसा ही है। तो इस तरह से काशी गए तो रामेश्वर भगवान याद आएंगे, विश्वनाथ भगवान को देखकर। पॉइंट इज दिस की हमें और ज्योतिर्लिंग याद आएंगे, तो कनेक्शन रहता है। देखो, जब वृत्ति में, और गहराई में जा रहे हैं हमें, जब वृत्ति में दुख होता है तो बहुत बार देखना अपने अंदर भी, वह दुख
क्रोध वृत्ति में बदल जाता है। तो वृत्तियों का संबंध देखें, एग्जाम्पल देकर बताएंगे। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन के 5 पुत्रों को मार डाला तो बहुत शोक हुआ अर्जुन को, लेकिन थोड़ी देर में वो शोक खत्म हो गया और शोक की जगह ले ली क्रोध वृत्ति। क्रोध आ गया, शोक गया, क्रोध आया। उसने विलाप नहीं किया, वो क्रोध के कारण अश्वत्थामा को मारने गया, दौड़ा, मार डाला उसको। लेकिन उस प्रतिशोध वृत्ति आई क्रोध के कारण। तीसरी वृत्ति देखो कैसे कनेक्शन होता है वृत्तियों का। प्रतिशोध वृत्ति ने उस शोक की वृत्ति को दबाया, उस क्रोध की वृत्ति को भी थोड़ा हटाया। अब यदि क्रोध वृत्ति ना आती तो बैठ के रोया करता था, लेकिन आती है। अब उस क्रोध वृत्ति, उस प्रतिशोध की वृत्ति को गुरु द्रोणाचार्य की स्मृति ने दबा दिया। तुरंत गुरु याद आया, क्योंकि वो गुरु का बेटा है, गुरु पुत्र है। और फिर वो सोचने लगा, द्रोणाचार्य जी हमारे गुरु थे, उन्होंने धनुष पकड़ने को सिखाया, बाण चलाना सिखाया। ये अश्वत्थामा तो गुरु का पुत्र है। देखो ये कैसे सोचने लगा, तो वृत्तियां कैसे बदलने लगी। जब भगवान ने कहा मारो, वो आतताई है, तब अर्जुन ने कहा प्रभु ये द्रौपदी का अपराधी है, वही फैसला करेगी। ऐसा करके अर्जुन थोड़ा शांत हो गया। द्रौपदी के मन में भी क्रोध तो आया, लेकिन फिर उसके अंदर द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी कृपी याद आ गई। उसका विचार करके द्रौपदी का दुख क्षमा में बदल गया, फॉरगिवनेस में बदल गया। उसने कहा जैसे मेरे पुत्र है, वैसे अश्वत्थामा भी कृपी का पुत्र है। ऐसा दुख मुझे होता है, ऐसा उसको भी होगा, मैं वैसा नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरह से अंतः जगत बहुत निराला है, बहुत जाल है, माया जाल है अंदर। और कब कौन सी वृत्ति किस वृत्ति को रिप्लेस करेगी ये कह नहीं सकते। इफ यू आर अवेयर देन यू विल, तो फिर आप अंदर का ही ये तमाशा देखने में मगन रहोगे। ये बाहर हमें टीवी या व्हाट्सएप या कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर ही बड़ा मजेदार चल रहा है। तो इस तरह से वृत्तियों के संबंध होते हैं। भाष्यकार कहते हैं हमें इस वृत्तियों का तमाशा देखते हुए उस वृत्ति को देखने की आदत डालनी चाहिए। अब देखो, तो बुद्धि वृत्ति को भगवान ने द्वार बनाया। भाष्यकार उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, भाष्य लिखे हैं, उसको हम देख रहे हैं। तो ये वृत्तियां क्या हुआ, आत्म प्राप्ति का उपलब्धि द्वार हुआ। पकड़ लो इस वाक्य को, हेलो अटेंशन से पकड़ लो। आत्म प्राप्ति का उपलब्धि द्वार हमारे चित्त में उठने वाली वृत्तियां है। और इसीलिए अब शायद आपको क्लिक हो गया होगा कि लोग जंगल में क्यों जाते हैं साधना करने, क्योंकि वृत्तियां वहां पे समाहित होकर रहती है। थोड़ी वृत्ति आएगी संस्कार की, वासना की, शांत हो जाएगी, क्योंकि आजू बाजू चित्त को प्रोवोक करने के लिए कोई विषय नहीं है। यहाँ तो बहुत विषय है, व्यक्ति आते जाते हैं, आप खिड़की में खड़े हैं तो, या व्हाट्सएप तो है, टीवी है, फोन कॉल चलता रहता है। तो अपने चित्त को डावाडोल करने के लिए, विक्षिप्त करने के लिए, चित्त में क्षुब्धता आने के लिए बहुत सारे विषय है। जंगल में वो नहीं होगा, अथवा एकांत स्थान में जाओ। इसलिए हमारी साधना में ये कहा गया है। आई थिंक अभी आपको समझ में क्लियरली आया होगा। तो ये उपलब्धि द्वार है वृत्तियां। ये द्वार बहुत दूर भी है और बहुत निकट भी है। दूर किसके लिए है, जिसका चित्त अशुद्ध है, बहुत चित्त वृत्तियां डामाडोल चलती रहती है, उसके लिए। निकट किसके लिए है, जो शांत है, समाहित है, उसके लिए। तो इस तरह से
भगवान भाष्यकार कहते हैं, देखिए कैसे कहते हैं, जिससे वही वाक्य पढ़ते हैं। सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रति बुध्यते। सारे ज्ञान के प्रति वह बोध के समय जाना जाता है। अर्थात कि वृत्तियों के द्वारा जब बोध होता है आपको, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये व्यक्ति अच्छा है, जो भी बोध होता है, उस बोध के अंदर यह आत्मा छिपा हुआ है। तो आत्मा की परिभाषा क्लियर हो गई, आई थिंक सो। सारे के सारे बौद्धिक प्रत्यय जिसके विषय बन रहे हैं वह आत्मा है, उसका नाम आत्मा है। अब इसमें देखना क्या है, कोई ऐसा प्रत्यय है जो विषय ना बनता हो? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हर वृत्ति अपने विषय को गर्भ में लेकर ही उठती है, वह हमें मालूम पड़ती है अथवा कभी कभी मालूम नहीं पड़ती है। ये वाक्य मैं फिर दोहराती हूँ क्योंकि ये बड़ा वाक्य नहीं है, ये रोज के अनुभव का वाक्य है हमारा। कभी कभी वृत्तियां मालूम पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है। कुछ देर बाद हम सोचते हैं, अरे मैं तो जप कर रही थी, मैं तो चिंतन कर रही थी, ये क्या मेरे अंदर चालू पड़ गया और पूरी 15 मिनट से मैं उसमें डूब गई हूँ, या 5 मिनट से, 1 मिनट से, जो भी। बट हम वृत्तियों के प्रति सदा सर्वदा अवेयर नहीं होते हैं। इसीलिए हर वृत्ति हमारे अंदर रजिस्टर नहीं होती है, प्रकाशित नहीं होती है। माने वो प्रकाशित होने के बावजूद भी हमारा अटेंशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वह अपना महत्व दिखाए बिना प्रकाशित होकर चली जाती है। प्रकाशित तो होती रहती है और हमें थोड़ी देर बाद ख्याल आता है कि हम क्या सोच रहे हैं। सो पॉइंट इज दिस, कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं होती है जो विषय नहीं बनती है। हर वृत्ति उदय होती है, स्थित होती है, लय होता है। इसलिए भाष्यकार कहा सर्वे प्रत्ययाः। ये सर्वे प्रत्यय का अर्थ यही है कि सारी की सारी वृत्तियां विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा, वह आत्मा की विषय बनती ही है, माने वह दृश्य बनती है, आत्मा उसका दृष्टा बनता है। विषयी भवन्ति माने दृश्य भवन्ति, दृश्याः भवन्ति। सो इसलिए दृश्य विवेक में क्या कहा, दुगेव न तो दृश्यते, वह दृष्टा है, वह दृश्य कभी बनता नहीं है। दृश्य क्या बनता है? वृत्तियां उस दृष्टा की विषय बनती है। तो इस तरह से ये बात यहाँ तक हुई। आगे बढ़ते हैं हम। अब पूर्व पक्ष पूछता है, चलो बौद्ध प्रत्यय तो जाने जाते हैं, माने बुद्धि वृत्ति के जो वृत्तियां उठी वो चलो आपने शांत है तो जान ली कि वृत्तियां उठ रही है, शमित हो रही है, ये तो अनुभव है। लेकिन हमारा प्रश्न यह नहीं है कि प्रत्यय का ज्ञान कैसे होता है। हमारा प्रश्न क्या है, बौद्ध प्रत्यय जिसके विषय बनते हैं उसे हम कैसे जाने। इससे बोलती हूँ ये वाक्य, पूर्व पक्ष क्या कहता है, हमारा विषय यह नहीं है, हमारा प्रश्न यह नहीं है कि प्रत्यय का ज्ञान कैसे होता है। हमारा प्रश्न तो यह है कि बौद्ध प्रत्यय जिसके विषय बनते हैं उसे हम कैसे जाने।
स आत्मा, भाष्यकार कहते हैं, स आत्मा प्रतिबुध्यते सर्वबोधान प्रति। वह आत्मा समस्त वृत्तियों के द्वारा जाना जाता है। पूर्व पक्ष पूछता है कि समस्त बोधों का माने ज्ञान का वृत्तियों के संदर्भ में हम उस आत्मा को कैसे अनुभव करें। भाष्यकार कहते हैं, जब वृत्ति प्रकाशित होती है तो हमें इतना तो मालूम पड़ता ही है कि वृत्ति प्रकाशित हो रही है, तो प्रकाशक जो है उसका कोई तो होगा। वृत्ति दिखती है, जैसे यहाँ मुझे घड़ी दिखती है, लैपटॉप दिखता है, तो उसका प्रकाशक कौन है? मेरी आंख है, राइट? आई थिंक समझता ही है। तो जब वृत्ति दिखती है तो किसको दिखती है? दैट्स द क्वेश्चन। जिसको दिखती है उसका नाम आत्मा है, बस। जिसको दिखती है उसका नाम आत्मा है, माने आत्मा नाम की कोई चीज है, ये बात पक्की हो गई। ये अनुभव से ही पक्की हुई कि श्रुति स्मृति माने श्रुति से या युक्ति से ऐसा नहीं, अनुभव ही है हमको कि हम हमारी वृत्ति को देख सकते हैं। तो ये हम माने आत्मा, माने वो है कौन जो इस वृत्तियों को देखता है, तो उसका होना तो तय हो गया, माने वो है इन्वर्टेड कोमा में, ये बात तो पक्की हो गई। उसको बोलेंगे अस्ति, माने वो है। इसलिए वास्तव में नास्तिक कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी वृत्ति को देख पाता है। तो सिद्ध तो हो गया कि वह दृष्टा नाम की कोई चीज है, जिसे ही ईश्वर कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। आप कहेंगे कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ये फालतू की बात मत करो। तो ये तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को रंग और रूप दिखाई देता है, लेकिन वो कहता है कि आंख नहीं है। How can you say like that? रूप रंग सब कुछ दिखता है और हम कहें आंख नहीं है, कैसे कह सकते हैं? ऐसे वृत्तियां दिखती है और कहे कि उसका दृष्टा कोई नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए क्योंकि दृश्य की अपेक्षा दृष्टा की सत्ता अधिक असंदिग्ध होती है, माने दृश्य तो है या नहीं, अच्छा या बुरा, लेकिन उसके संदर्भ में दृष्टा होगा ही होगा। दृश्य है तो दृष्टा होगा ही होगा। ये दृश्य कभी मिथ्या हो सकता है, वृत्ति कभी गंदी हो सकती है, कभी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका देखने वाला तो अवश्य है। तो देखना तो घटता ही है। आकाश है, उसकी नीलिमा मिथ्या है, बट उस नीलिमा को देखना मिथ्या है क्या? नीलिमा मिथ्या है, लेकिन उसको देखना सत्य है। तो इस तरह से दृष्टा की सत्ता है, वह आत्मा है, इस बात को आप वेदांत के इस मंत्र के द्वारा पक्का करें। और वह जो सत्ता है आत्मा, वह प्रकाशक है वृत्तियों का, माने उसके होने से वृत्तियां मालूम पड़ती है, अपने वृत्तियां अपने को जाहिर करने में समर्थ होती है। जीव चला गया, आत्मा चली गई, हम कहते हैं ना डेड, उसकी कोई वृत्तियां काम करती है? नहीं करती है। प्रकाशित होती है? नहीं होती है। सो इस तरह से ये वृत्तियां जिसका विषय बन गई है वह है, और वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं होता तो वृत्ति को प्रकाशित कैसे करता? प्रकाशित करना माने जानना। वृत्ति को जाना कैसे जाएगा यदि यह आत्मा, यह दृष्टा चेतन नहीं है, माने ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो वस्तु को कैसे जानेगा? आ गई है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान है, इसलिए उसका नाम ज्ञानेंद्रिया है, और सबको अपना अपना ज्ञान होता है। ये त्वचा को स्पर्श का ज्ञान होता है, श्रोत्र को शब्द का ज्ञान होता है, चक्षु को रूप रंग का ज्ञान होता है। तो इस तरह से आत्मा जब वृत्तियों को देख पाता है, वृत्तियों को प्रकाशित करता माने जानता है कि मेरे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, ये वृत्ति में
उस दृश्य को देखा, वो सही नहीं किया अथवा अच्छा हुआ देव दर्शन करके आए, तो द पॉइंट इज दिस की वह दृष्टा ज्ञान स्वरूप है, माने अस्तिता और चिन्मयता आत्मा में प्रामाणित हो गई। लेक्चर बहुत भारी नहीं हो रहा है, ऐसा मैं समझती हूँ। देखिए, इसलिए दुख दृश्य विवेक में क्या लिखा है, कामाध्या चित्तगा दृश्याहा तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत। वहां पे आदेश है कि ये काम क्रोध आदि जो चित्त के दृश्य है माने वृत्तियां है, उसको साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत, उसके साक्षी रूप जो चेतन है उसका ध्यान करो। यही बात यहाँ पर भी है कि उस बौद्ध प्रतीतियों का ध्यान करने से फिर आत्म तत्व अमृतत्व भी विंदते। पहले के समय में लोगों को बहुत कुछ याद रह जाता था, आजकल नहीं रहता है, डजंट मैटर, परंतु वो वृत्ति के प्रति आपकी नजर जानी चाहिए, तब जाकर वो जो अवेयरनेस है जिसके द्वारा वृत्ति जानी जाती है, उस निसर्गदत्त महाराज ने कहा है अवेयरनेस इज गॉड, वो अवेयरनेस ही परमात्मा है, वही आत्मा है। लेकिन आप देखना हम लोगों का क्या हाल है, मोस्टली हम बाहर देखते हैं, फिर मैक्सिमम हम कभी कभी वृत्ति के अंदर उठने वाले विषय को अंदर देखते हैं, बट विषय को ही देखते हैं। उस वृत्ति को जानने वाले, उस वृत्ति को प्रकाशित करने वाले के प्रति हमारी अवेयरनेस कभी नहीं जाती है। इसीलिए अवेयरनेस इज गॉड, माने वो अवेयरनेस ही आत्मा है जहाँ हमें नजर डालनी है। साधना क्या हुई, ये विषयों में मन को अटकाना भटकाना नहीं है। और इसीलिए जंगल में जाना, एकांत में जाना, आश्रम में जाना होता है। आश्रम में एक कमरा मिलता है आपको, आप अपनी साधना करो। वही कमरा अपने घर में भी अपने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे घर का वातावरण ऐसा होता है कि आजू बाजू का, ऑफिस का, खाने पीने का, बाहर का सब याद आता है। तो इसीलिए स्थान भी कभी कभी बदलना चाहिए, इन द सेंस कभी कभी शिविरों में जाना चाहिए, जिससे आपको साधना थोड़ी स्ट्रांग बने। सो अपना ध्यान वृत्ति में या वृत्ति के विषय में अटकाना नहीं है, लेकिन वृत्ति का प्रकाशक जो चेतन है, साक्षी है, वहां पे अवेयरनेस को ले जाना है। ध्यायेत चेतनम न ध्यायेत वृत्ति, न ध्यायेत वृत्ति विषयम। ये मुख्य साधना इस मंत्र के द्वारा हमें मिल रही है। तो जब ये अवेयरनेस की तरफ हम जाएंगे तो ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ना है, ब्रह्म गति है। और हाँ जी, विषय की तरफ जब हम जाते हैं और उसमें भी निम्न विषय की तरफ गति होती है, ध्यान जाता है, माने ध्यान वहीं पे रहता है, तो अधोगति है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामं, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नाश हो जाता है। तो ध्यान कहाँ, पहली बात तो है हम ध्यान से कुछ करते ही नहीं। मेरा तो रोज का अनुभव है, कुछ कहती हूँ, लोग कुछ करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ और समझते हैं। मैंने सेवा भी बहुत बड़ी, इसलिए सेवा माने कहते हैं सेवा बहुत गहन कर्म है, माने सेवा बहुत कठिनो धर्म, सेवा कठिन धर्म है। क्योंकि शायद अपना खुद का है तो हम थोड़ा तो ध्यान से करते हैं, लेकिन सेवा के समय कोई लोग करते हैं अच्छे से सेवा, लेकिन काफी समय देखा जाता है कि सेवा माने उनको लगता है कि चलो थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा पुण्य मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जब आप सेव्य को संतोष नहीं देते हैं
वो सेवा बहुत फलीभूत नहीं होती है। यानी वे साइड की बात कर दी, बट कर दी मैंने। ध्यान तो विषय, हर एक जो काम करते हैं उसमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए, तब जाके ये मेडिटेशन में आप सफल होंगे। नहीं तो मेडिटेशन क्या खाक करेंगे हम, क्योंकि ध्यान नाम की चीज ही नहीं है हमारे पास। सब ऊपर ऊपर से क्या बोलते हैं, ऊपर छल्ला, सुपरफिशियल ही सब होता है। मजेदार बात है, होती है, जब हम फोन पे कुछ कहते हैं तो सामने से आता है हाँ जी, जी हाँ जी, और बाद में 2 घंटे बाद हम कहते हैं कि ये हो गया। बोलते क्या कहा था आपने। बड़ा मजेदार है ये। बट क्योंकि हम शास्त्र समझते इसलिए गुस्सा नहीं आता है। हम कहते हैं ये ऐसा ही है संसार में। गहरे सेवक मिलना भी कठिन है, और सेवा में ध्यान से सेवा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। anyway, तो इस तरह से ये अधोगति है। विषयों में ही ध्यान बना रहे। हम लोग खुद का भी होता है ऐसा, हम कुछ करते हैं तो ध्यान कहीं इधर उधर डाइवर्ट होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए ऊर्ध्व गति कब होगी, जब आप पूजा पाठ जप करके उसमें ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ध्यान की आदत पड़ेगी, तो फिर सारे काम ध्यान से होंगे आपके। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, क्या कहते हैं, सामाम पातु सरस्वती भगवती, वह सरस्वती जाड्यापहा, वह सरस्वती हमारा रक्षण करे। जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, रक्षण करें माने क्या, ठीक है बाहर के कुछ होने वाला है एक्सीडेंट या कुछ बीमारी, उससे रक्षण करें, ये बात एक बहुत इस श्लोक के इस मंत्र के संदर्भ में दूर की बात हो गई। रक्षण करें माने हमारी वृत्तियां निम्न विषयों के प्रति, संसार के विषयों के प्रति ना बह जावे, उसको गर्भ में न धारण करे, किंतु सामाम पातु सरस्वती भगवती, सरस्वती मेरा रक्षण करे। किससे, वृत्ति संसार के विषय में न जावे उससे। देखो निशेष जाड्या, निशेष कंप्लीटली मेरी वृत्ति में हमेशा ऊर्ध्व नोबलर विषय, सटलर विषय होना चाहिए। फालतू की बातों का चिंतन ना करें हम, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों करा, किया जो है सो है, छोड़ दो उसको। किसी का इंटरव्यू पढ़ा, कोई कहा कि आप इतने लोकप्रिय क्यों हो, लोगों के दिल में आप इतने क्यों बसते हो। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक गुण है, मैंने अभिमान से नहीं विनम्रता से, कि मैं सबको क्षमा करता हूँ। मेरे अंदर एक क्षमा का गुण बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ऐसे पढ़ने से अपने को लगता है अच्छी बात है क्षमा, लेकिन जरा डीप सोचो, क्षमा कर दिया तो चित्त वृत्ति अपने काम पे फोकस हो गई। तो कहते हैं कि मेरा जो काम है वहाँ उसी में 100% फोकस्ड रहता हूँ। इसी को कहते हैं डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर साधना, व्हाटएवर, टुवर्ड्स आत्मा। तो जब आप सोचेंगे तो पता चलता है, हम ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, इंटरव्यू सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं, आप गहराई में थोड़ा सोचो कि अच्छा वो क्षमा का गुण भी तो वो लोकप्रिय बन गया, इतना लोगों के, करोड़ों लोगों के दिल में बैठ गया, वो आर्टिस्ट है कोई, तो कैसे। बट थोड़ा सोचने से समझते हैं कि क्षमा के गुण के कारण उसके चित्त में जो फालतू विचार आते हैं, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, इसलिए इतने सारे उसके आजू बाजू के विचार आते हैं, और डिसलाइक जो होता है उस व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में। लेकिन क्षमा कर दिया तो चित्त शुद्ध हो गया, शांत हो गया। सो इस तरह से 13वें अध्याय का जो अमानित्वम अदम्भित्वम वाले 20 वैल्यूज है, वो भी यहाँ पे काम लगेगी। वो वैल्यूज अपनाने से चित्त शांत होगा। फिर सामाम पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्या पहा, फिर वो सरस्वती हमारे चित्त को स्थिर और शांत रखेगी, और हमारा चित्त उस बौद्ध प्रत्यय को विषयी भवंती, उसको विषय रूप से जानने वाला जो है वहाँ अवेयरनेस जाएगी, और वहीं अवेयरनेस रहेगी। कहत कबीर हम वही ठिकाने
जोवत जागतम रवि ठिकाने कहत कबीर हूँ, सोवत जागत पड़े उताने कहत कबीर हूँ कहीं ठिकाने। उनकी अवेयरनेस उस तत्व के प्रति सदा रहती है। That's the point. So स आत्मा बुध्यते। अभी अभी विजयादशमी हुआ, कल ही हुआ। माँ सरस्वती क्लेश हारिणी है, ऐसे भगवती गीता अद्वेष यानी द्वेष हारिणी है। तो इसलिए ये पूजन, ये अर्चन 9 दिन 10 दिन जो हम करते हैं बहुत महत्व का होता है कि हमारी वृत्ति को ऊर्ध्व गति देवे, हमारी वृत्ति आत्म तत्व के प्रति टर्न ले लेवे, मुड़ जावे, इस संसार के विषय को ट्रांसेंड कर दे। इसी का नाम है प्रतिबोध वेदिकम मतम। भाष्यकार कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान का और कोई द्वार ही नहीं है, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है जहाँ आत्म प्राप्ति होगी। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, भाष्यकार भी लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है और कहीं पे लिखा है। भाष्यकार ने लिखा है नान्य पंथा विद्यते अयनाय, रास्ते सब वही जाते हैं इसी जगह पे। सो चित्त शोधन के बारे में, लक्ष्य के बारे में तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आत्मा के संदर्भ में भाष्यकार स्पष्ट लिखते हैं न अन्य द्वारम आत्मनो विज्ञानाय। तो इस तरह से भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं। आगे का वाक्य है सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्र तत्ययैहि एव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते न अन्य द्वारम अंतरात्मनो विज्ञानाय। भाष्य का पहला पैराग्राफ पूरा हो रहा है। माने आत्मा का 2 लक्षण बताया यहाँ पे, सर्व प्रत्ययदर्शी और दूसरा है चित शक्ति स्वरूप मात्र। अब हम आत्मा के प्रति और नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि अमृतत्वम विन्दते। तो जब उस आत्मा के प्रति वृत्ति जाएगी, अवेयरनेस जाएगी, तो वह आत्मा है क्या? तो सर्व प्रत्ययदर्शी माने हमारे अंतःकरण में उठने वाली सारी वृत्तियों को देखने वाला है, साक्षी है। ये बात तो हो गई, साक्षी है। दूसरा केवल, हेलो, ये महत्व की बात है, केवल हमारे अंतःकरण के प्रत्ययों को, वृत्तियों को देखने वाला नहीं, सारे अंतःकरणों में जो प्रत्यय उठते हैं, परमेश्वर ऐसा महान, सारे अंतःकरण में जितने भी प्रत्यय उठते हैं उन सारे प्रत्ययों का वह साक्षी है। कहाँ तक जा रहे हैं? तो और दूसरा शब्द दिया चित शक्ति स्वरूप मात्र। अब ये चित शक्ति जो है, ये जरा सा सोचने वाला शब्द है। हम लोग तो यदि भाष्यकार नहीं होते तो पता नहीं क्या क्या सोच के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन भाष्यकार तो भाष्यकार है। वे कहते हैं चित शक्ति। अब ये चौंकाने वाला शब्द है, क्योंकि शक्ति हमेशा क्रिया के संदर्भ में प्रकट होती है, राइट? जब क्रिया होती है तो शक्ति चाहिए, तो शक्ति हमेशा क्रिया के संदर्भ में प्रकट होती है, पहचानी जाती है, क्रिया का संदर्भ ही उसकी महिमा है। लेकिन यहाँ पे तो कोई आत्मा में कोई क्रिया तो नहीं है, फिर उसको चित शक्ति क्यों कहा? माने माने आत्मा की शक्ति, माने आत्मा सर्व प्रत्ययदर्शी है, दृष्टा है, ये तो समझ में आया, बट शक्ति शब्द क्यों उपयोग किया है भाष्यकार ने? तो देखो, शक्ति तो विकार है, विकार माने चेंज है। शक्ति मेरे पास कभी ज्यादा है कभी कम है, बुद्धि शक्ति ज्यादा है कम है, मन की शक्ति भी कहते हैं अभी थक गया, शरीर की शक्ति भी, तो ये तो विकार ही है। एक शरणशील है माने क्षरित होती है, क्षीण होती है, कम ज्यादा होती है। तो भाष्यकार ने इसको चित शक्ति क्यों कहा? चित शक्ति स्वरूप थोड़ा सा
2 मिनट का बताती हूँ। ये चित शक्ति जो है, ये शब्द शैवाद्वैत दर्शन का है। अद्वैत दर्शन में भी काफी दर्शन है, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, शिवाद्वैत। तो शिवाद्वैत दर्शन जो है उसमें यह शब्द बहुत प्रयुक्त किया जाता है। शैव दर्शन माने कश्मीर शैविज्म। जो मैं गणेशपुरी में थी, वहाँ का संप्रदाय जो है वो यही है, शिवाद्वैत। वहां पे शिव और शक्ति दो माने जाते हैं। तो पूरा एक फिलोसॉफी है, पूरा एक दर्शन है। माने अद्वैत दर्शन में ही थोड़ी सी वो ब्रांच अलग हो जाती है, और इसीलिए उसको अद्वैत दर्शन तो है, बट शिवाद्वैत दर्शन बोलते हैं। और उसमें शक्ति शब्द का उपयोग होता है। चित शक्ति माउंट आबू में ईश्वरानंद जी और महेशानंद जी नाम के बड़े बड़े संत हो गए। आई डोंट नो वेदर दे आर देयर और नॉट, बट मैं काफी सालों पहले गई थी, तभी वे थे वहां पे। और वे अद्वैत संप्रदाय के हैं, लेकिन साथ में शिवाद्वैत वाले ही है। गणेशपुरी में भी मुक्तानंद बाबा का भी वही शैविज्म वाला, माने कश्मीर शैविज्म। इसलिए वहां पे जो दीक्षा दी गई अपने गद्दी पे बैठने वाले शिष्य को, वह भी कश्मीर में दी गई। कश्मीर शैविज्म बोलते हैं। शिव शक्ति स्वरूप मात्र, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। बाबा जी ने, मुक्तानंद बाबा ने अपनी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है चित शक्ति विलास, माने चिति शक्ति का विलास। और अभी उनकी जो शिष्या है जो गद्दी पे बैठी, उसका नाम है चिद विलास आनंद। तो इस तरह से यह एक थोड़ी और इंफॉर्मेशन। विज्ञान भैरव, स्पंदकारी का, ये सब शिवाद्वैत दर्शन के ग्रंथ है। इस साइड की बात करी, बट एक बता दिया क्योंकि भाष्यकार ने ये शब्द लिखा है। तो इस शब्द का हम ज्यादा सोचना नहीं है हमें। भाष्यकार ने लिखा है तो उसका अर्थ हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वह है स्वरूप मात्र, माने यहाँ पे विकार नहीं है, वह आत्मा में विकार नहीं है। चित, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो चित माने ज्ञान, स्वरूप वह आत्मा है, इतना ही हमें समझना है। आगे की बातें हम फिर से करेंगे, अभी हम यहीं पे बंद करते हैं। और गतिबोध विदितम, इसका भाष्य का बहुत ही कम हुआ है, एक टुकड़ा ही, एक पहला पैराग्राफ ही हुआ है। काफी 4-5 पेज बच के हैं, देखते हैं जितना होता है उतना करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे मूलतः वृत्तियों को देखने वाला, वृत्तियों को जानने वाला, वह जो है उसका नाम आत्मा है। और अवेयरनेस को वहां पे ले जाना है और वहीं पे रख देना है। ये अवेयरनेस जो संसारी विषयों के प्रति चलती रहती है, उसको वहां से उठाकर आत्मा की ओर शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग द अटेंशन फ्रॉम द वर्ल्ड टू द सेल्फ इज द क्रक्स ऑफ दिस मंत्र। इस मंत्र का जो क्रक्स है वो यही है, शिफ्टिंग। आगे हमने नेक्स्ट फ्राइडे को देखेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।